नमस्कार। आज हम राम और लक्ष्मण अटूट भ्रातृ प्रेम के कुछ खास हिस्सों पर बात कर रहे हैं। जी। ये जो अंश हैं ये ज्यादातर राम और लक्ष्मण के बचपन के दिनों और उनके रिश्ते की शुरुआत पर मतलब फोकस करते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ ये जानना नहीं कि उनका रिश्ता मजबूत था, बल्कि ये समझना है कि वो भाईचारे की जो आम परिभाषा है उससे कहीं आगे और क्यों और कैसे था। बिल्कुल। देखिए, चारों भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सब स्नेह और अनुशासन के माहौल में पले बड़े। हाँ। लेकिन जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो बताते हैं कि लक्ष्मण का राम के प्रति झुकाव वो शुरू से ही कुछ खास था, एकदम जैसे कहते हैं ना उनकी परछाई की तरह थे। सही कहा, परछाई। तो चलिए इसी अनोखे बंधन की परतों को खोलते हैं जरा। हाँ, और ये बचपन के जो शुरुआती रिश्ते हैं ना, इनको समझना वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि इन दस्तावेजों में जिक्र आता है, यही वो बुनियाद है जिस पर उनके आगे के जीवन के बड़े फैसले और काम टिके होते हैं। अच्छा। यहाँ मतलब दिलचस्प बात ये देखना है कि बचपन में बने ये गहरे रिश्ते कैसे भविष्य की घटनाओं की दिशा तय करते हैं, खासकर लक्ष्मण के मामले में। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्मण का परछाई बनना सिर्फ मतलब फिजिकली साथ रहना नहीं था। जी नहीं। एक घटना का जिक्र है जहां बालक राम खेल खेल में भी न्याय और निष्पक्षता का ऐसा परिचय देते हैं कि लक्ष्मण उस छोटी उम्र में भी उनके नैतिक बल को पहचान लेते हैं। अच्छा। वो सिर्फ भाई के प्रति स्नेह नहीं बल्कि राम के चरित्र के प्रति एक गहरे सम्मान और खिंचाव पे आधारित था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये सिर्फ भावनात्मक लगाव से कहीं ज्यादा था। हाँ। इन लेखों के मुताबिक लक्ष्मण बचपन से ही राम में एक आदर्श, एक गाइड की छवि देखते थे। उनका संकल्प जो हम आगे देखेंगे वो सिर्फ साथ रहने का नहीं था, बल्कि राम के चुने हुए धर्म के रास्ते पर चलने का था। अच्छा। और राम के अपने गुण भी वो भी असाधारण थे। स्रोत उनके बचपन के शील यानी विनम्र स्वभाव। हाँ, शील, विनम्रता, राइट। मतलब दूसरों के लिए आदर भाव, और मर्यादा यानी सही आचरण का पालन, इन सब पर रोशनी डालते हैं। और ये गुण सिर्फ परिवार या खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी ये भी बताती है कि चाहे राजगुरु वशिष्ठ हों या बाद में आए महर्षि विश्वामित्र जी, वे बालक राम की असाधारण बुद्धि, शास्त्रों को समझने की उनकी क्षमता और सबसे बढ़कर उस छोटी उम्र में भी धर्म के प्रति उनकी गहरी निष्ठा देखकर हैरान थे। हाँ। स्रोत इस बात का जिक्र करते हैं कि वशिष्ठ अक्सर राजा दशरथ से कहते थे कि राम में भविष्य के एक आदर्श राजा और धर्म के रक्षक के बीज दिखते हैं। जाहिर है ये बातें लक्ष्मण के मन में राम के लिए श्रद्धा को और गहरा करती होंगी। तो इसी बैकग्राउंड में लक्ष्मण का वो बचपन का संकल्प, जहां राम जाएंगे वहां लक्ष्मण उनके साथ रहेंगे, ये फिर और भी ज्यादा मायने रखता है। ये सिर्फ एक बच्चे का वादा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। इन दस्तावेजों के हिसाब से ये एक गहरा निश्चय था जो उनकी अटूट निष्ठा और समर्पण को दिखाता है। और ये समझना जरूरी है कि ये फैसला किसी बाहरी दबाव या उम्मीद से नहीं आया था। नहीं, ये लक्ष्मण की अपनी समझ और राम के प्रति उनके गहरे विश्वास से निकला था। अच्छा। जैसा कि स्रोत में एक जगह कहा गया है, ये रिश्ता महज भाईचारे का नहीं बल्कि आत्मा का आत्मा से संबंध जैसा था। आत्मा का आत्मा से संबंध, इससे स्रोत का मतलब क्या है? क्या वो इसे थोड़ा और साफ करते हैं? हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि ये एक ऐसा जुड़ाव था जो पारिवारिक या दुनियावी स्तरों से कहीं ज्यादा गहरा था। मानो उनकी चेतनाएं, उनके जीवन के उद्देश्य एक लेवल पर जुड़े हुए हों। ये सिर्फ स्नेह या कर्तव्य नहीं था, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक पहचान और एक साझा नियति की भावना थी। साझा नियति। जी, जो लक्ष्मण को राम के रास्ते से अटूट रूप से जोड़ती थी। ये भावना बाकी भाइयों के स्नेह से अलग एक खास दर्जे की थी। तो हमने देखा कि राम और लक्ष्मण का बंधन बचपन से ही असाधारण रूप से गहरा था। जी हाँ। ये लक्ष्मण के अटूट संकल्प से परिभाषित होता है, जो सिर्फ साथ रहने का नहीं बल्कि राम के आदर्शों का पालन करने का था। बिल्कुल। और ये राम के अनुकरणीय चरित्र, उनके शील, विनम्रता, मर्यादा और बचपन से ही धर्म के प्रति गहरी समझ से प्रेरित था। सही। यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ज्ञानी भी उनकी क्षमताओं से प्रभावित थे। तो जैसा आपने कहा, ये महज भाईचारा नहीं बल्कि आत्मा का आत्मा से संबंध था। जी। एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव। एकदम। और अब स्रोत हमें कहानी के अगले पड़ाव की तरफ ले जा रहे हैं, विश्वामित्र का आगमन और राम लक्ष्मण का उनके साथ वनगमन।
और यहीं से एक सोचने वाला सवाल उठता है। क्या? जब बचपन में ही निष्ठा और समर्पण का ऐसा गहरा, लगभग मतलब पूरा स्तर बन जाता है, तो ये व्यक्तिगत चुनाव, स्वतंत्रता और वफादारी की प्रकृति के बारे में क्या सवाल खड़े करता है? ये तो दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये सोचने पे मजबूर करता है कि इतनी कम उम्र में बना ऐसा गहरा संबंध, जिसे आत्मा के स्तर का बताया जा रहा है, वो किसी व्यक्ति के पूरे जीवन के रास्ते को, उसके फैसलों को और उसकी अपनी पहचान को किस हद तक और कैसे प्रभावित कर सकता है। सही बात है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और कह सकते हैं दार्शनिक प्रश्न है, जिस पर सोचा जा सकता है।